4 का बताएंगे आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरें। सबसे पहले बात वाहन चालकों की हड़ताल की, जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बड़ा आदेश भी दे दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और लोगों की परेशानी को देखते हुए एक्शन के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में दरअसल इसको लेकर के याचिका दायर की गई थी। उसके बाद देखिए हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है, हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार आज ही कार्रवाई करे, तो ये बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। और चीफ जस्टिस की बेंच में यह सुनवाई हुई और चालकों की हड़ताल को लेकर के कोर्ट में दरअसल याचिका थी। नए हिट एंड रन कानून को लेकर के दरअसल पूरे प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं वाहन चालक, और इसको लेकर के ही जब तमाम लोगों को दिक्कतें होने लगी, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल पंप ड्राई होते चले गए, भीड़ दिखने लगी, सब्जियों के दाम बढ़ने लगे, बसें नहीं मिलने लगी, इसको लेकर के जब लोगों को परेशानी हुई तो याचिका दाखिल की गई थी और अब हाईकोर्ट ने इस पर यह बड़ा आदेश दिया है, बड़ी बात कही है। तो सरकार से फौरन आदेश कार्रवाई के आदेश दिए गए। कहा गया है कि फौरन हड़ताल खत्म करने के लिए कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस की बेंच ने यह फैसला दिया है और चालकों की हड़ताल को लेकर के कोर्ट में याचिका थी, जिसके बाद यह बड़ी बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई। हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार आज ही कार्रवाई करे। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ भोपाल से मेरे सहयोगी गौरव गुप्ता जुड़ रहे हैं और जबलपुर से दुर्गेश मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले दुर्गेश मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि देखिए यहां जबलपुर से ही हाईकोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। क्या लगता है कि इस पर क्या काम हो सकता है, कैसे यह हड़ताल खत्म हो सकती है? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो कह दिया लेकिन अब इसे खत्म कराने का जो जिम्मा है वो सरकार का है। तौर पर साउथ देखिए, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि कितनी जल्दी वो इस मामले पर जो है हस्तक्षेप करती है और कैसे इस हड़ताल को खत्म करती है, क्योंकि इसके पहले भी सरकार का प्रशासन का ये दावा रहा है कि हमने अपने स्तर पर प्रशासन के अधिकारियों ने ट्रक संचालकों और ट्रक ड्राइवरों के एसोसिएशन से बातचीत की है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है पिछले 2 दिनों में। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सख्त रुख अपनाया और उनका कहना है कि आज ही इस मामले पर कोई न कोई निर्णय हो जाना चाहिए। हालांकि इस पर पूरे मामले पर सरकार की ओर से भी ये जवाब दिया गया है कि हम आज ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे और हड़ताल को खत्म कराएंगे। लेकिन सवाल वही कि क्या हड़ताल कर्मी जो हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एसोसिएशन हैं, क्या वो इस बात पर मानेंगे? क्योंकि अभी तक जिस तरह की स्थिति हमने पूरे देश भर से देखी है, मध्य प्रदेश के कई जिलों से तस्वीरें सामने आई है, उसमें तो साफ नजर आता है कि फिलहाल ट्रक ड्राइवर जो है हड़ताल खत्म करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि ये जो परिवहन का नया कानून बना है इसे वापस लेना चाहिए और उसके बाद ही वो हड़ताल खत्म करेंगे। अब कानून पर फैसला लेने का काम जो है केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार के स्तर पर वो संभव नहीं है। लेकिन अति आवश्यक चीजों के में जैसे पेट्रोल डीजल की बात होती है तो ये महत्वपूर्ण बात होती है कि बाकी चीजों पर अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं चलेगा तो बन सकता है, लेकिन पेट्रोल डीजल की किल्लत अगर होगी तो इसका असर बाकी चीजों पर भी देखने को मिलेगा। और जो हम देख भी रहे हैं पूरे प्रदेश भर से, हम जब से सुबह से कल से बातचीत कर रहे हैं तो हर जिले से केवल परेशानियों वाली ही बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में सरकार की अभी बड़ी जिम्मेदारी है कि आज ही वो इस पूरे मामले में बातचीत करके कोई हल निकाल ले। नहीं लेकिन ठीक है दुर्गेश, अब इस पर सरकार क्या कदम उठाती है, कैसे हस्तक्षेप करती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन गौरव मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अब सरकार को तो कल से ही इस बारे में इनपुट्स मिल ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। पहला दिन था साल का, आज दूसरे दिन भी वैसी ही कमोबेश स्थिति बन रही है। तो हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार वैसे शायद करना नहीं चाहिए था, इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, संज्ञान लिया जाना चाहिए था। 2 दिन से जो स्थितियां हैं वो बहुत ही ज्यादा विकट बनी हुई है, खासकर आम नागरिकों के लिए, क्योंकि 2 दिन से पेट्रोल की समस्या लगातार बनी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद हो चुका है, उसकी वजह से खाद्य आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित हो चुकी है, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत समस्याएं झेलने को मिल रही है। कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से पेट्रोल टैंक्स पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, तमाम जो खाद्य सामग्री है उसका संकट अब आने लगा है, जिसके बाद सरकार ने भी लगातार ये कोशिश की कि ये समस्याओं को दूर किया जा सके, क्योंकि कल रात को भी ये देखा गया था कि तमाम जो पेट्रोल टैंक्स थे वहां तक वाहनों को पहुंचाया गया था सिक्योरिटी के बीच में। ऐसे में एक सख्त कार्रवाई का जो एक उम्मीद थी सरकार की तरफ से वो शायद नहीं रही है और उसके चलते ही आज हाईकोर्ट को एक सख्त रुख यहाँ पे अपनाना पड़ा है। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जो भी हड़ताली हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जितनी भी सुविधाएं जो बाधित हो रही हैं उनको पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। ऐसे में अब सरकार क्या कदम उठाती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप
करना पड़ा है। तो एक कार्यप्रणाली, एक आधिकारिक तौर पर जो बयान आ रहे थे कि स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसकी नाकामी के बाद ही हाईकोर्ट का यह हस्तक्षेप देखने को मिला है। हालांकि याचिका दायर की गई थी, याचिका पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। अब ऐसे में लेकिन गौरव, मैं कार्रवाई जल्दी क्या से की ये जाती समझना चाहूंगा कि ठीक है, अभी तो ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा, कोर्ट को आदेश देना पड़ा, लेकिन कल से लेकर के आज तक सरकारी स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई या क्या कदम उठाए गए इस हड़ताल को रोकने के लिए या खत्म कराने के लिए? देखिए, जो हड़तालें की जा रही थी भोपाल में और भोपाल के आसपास के जिलों में भी, और यहां पर ये देखा गया था जो हाईवेज थे वहां पे इन वाहन चालकों ने चक्का जाम जैसी स्थिति करके रखी हुई थी। वहां पे जब भी कोई वाहन आने जाने वाला था उसको रोका जा रहा था। यही वजह भी रही कि जो पेट्रोल के टैंकर्स थे उनको सिक्योरिटी के बीच में पेट्रोल टैंक्स तक पहुंचाना पड़ा। स्थिति बहुत हद तक पेट्रोल टैंक्स की सुधरी भी है, लेकिन काफी परेशानी अभी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बाधित है। तो ऐसे में खाद्य आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि 2 दिन में अभी तक की प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर इस हड़ताल से बचने या रोकने के लिए क्या किया गया। आपसे मैं दोबारा जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल आप दुर्गेश, आपका और गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। बढ़ते आगे, खंडवा से इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर बता दें। यहां पर इंदौर